गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्योर सक्सेस इन फिलोसफी पे 90+ पाने के लिए मैंने जो टेक्निक बोला है वो आप ध्यान दे के सुनिए और फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपको 90+ मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, आज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन, फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन, ये सब लेके बात करूँगी। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया है कि फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन और फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन में उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आज बोलने जा रही हूँ कि फिलॉसफी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, फिलॉसफी ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल के जो है वो है फिलॉसफी में क्या ऑब्जर्वेशन में क्या क्या फिलॉसफी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या फिलॉसफी हो सकता है उसमें से आप गौर से देखिए कि फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन, फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। अभी फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन में क्या है, फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन में है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्टेंसेस और फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस। ये रहा फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन और उसका दो प्रकार है। जो एक प्रकार है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्टेंसेस और दूसरा प्रकार है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस। ये फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन का दो प्रकार है। ठीक है, तो उसके बाद ये दो प्रकार का डेफिनेशन है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो बोला है कि ये जो दो प्रकार है, इस दो प्रकार का ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखो गौर से कि उसके बाद जो है वो है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस। ये प्रकार पहला प्रकार गया, ये दूसरा प्रकार आया। ठीक है, उसके बाद आया फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। पहले था फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन का दो प्रकार गया, उसके बाद आया फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। अभी फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन ये है और फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन का भी दो प्रकार है। एक है इंडिविजुअल फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन और एक है इंडिविजुअल फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से देखो कि यहाँ पर जो है फिलॉसफी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिलॉसफी ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन का क्या क्या फिलॉसफी है। ऑब्जर्वेशन का दो फिलॉसफी है, एक है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन और एक है फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। अभी फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन जो है ये है डेफिनेशन। अभी फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन का दो प्रकार है, एक है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्टेंसेस और दूसरा है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस। ये रहा फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन का दो प्रकार। उसके बाद आया फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। अभी फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन ये रहा। उसके बाद आया इसका प्रकार। इसका भी दो प्रकार है, एक है इंडिविजुअल फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन, एक है यूनिवर्सल फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। तो ये रहा दो फिलॉसफी और उसका दो फिलॉसफी का दो प्रकार का डेफिनेशन। ठीक है, तो उसके बाद रहा डिफरेंस बिटवीन नॉन ऑब्जर्वेशन एंड मेल ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिलॉसफी ऑब्जर्वेशन में फिलॉसफी दो प्रकार ही होते हैं। एक प्रकार है फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन और दूसरा प्रकार है फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन। और उस दो प्रकार का और दो प्रकार होते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिलॉसफी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन में दो प्रकार है और फिलॉसफी ऑफ मेल ऑब्जर्वेशन में भी दो प्रकार है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन नॉन ऑब्जर्वेशन और मेल ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था आई होप तुम्हारा क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो इतना तक ही। अगर मेरा वीडियो लाइक किए मतलब पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन और है तो कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली कीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं उसको लेके बात करूँगी। थैंक यू।